नमस्कार, मैं हूं पूजा। तमाम खबरों को देखेंगे फटाफट अंदाज में। ओलंपिक के गोल्डन बॉय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रचा इतिहास। वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल। फाइनल में 88.13 मीटर दूर फेंका भाला। दुनिया के नंबर 1 जैवलिन थ्रोअर एंडरसन क्वालिफाइंग राउंड में 89.91 मीटर दूरी तक भाला फेंककर फाइनल में पहुंचे थे नीरज चोपड़ा। दूसरे नंबर पर नीरज ने क्वालिफाई राउंड में 88.39 मीटर की दूरी पर फेंका था भाला। नीरज चोपड़ा ने कहा, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में काफी समय के बाद हमें मेडल मिला है और इसके लिए खुशी मिली है। खेल में ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन हमें अपना काम करते रहना चाहिए। वो हमेशा कोशिश करते हैं और कोशिश करते रहेंगे। नीरज चोपड़ा ने कहा कि आज की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी, काफी हवा थी, लेकिन उम्मीद थी कि थ्रो लगेगी। मैंने आज मेडल जीता है तो अच्छा लग रहा है। अब अगले साल फिर इससे अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करूंगा। नीरज चोपड़ा को जमकर बधाइयां मिल रही हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने नीरज को ट्वीट कर बधाई दी और कहा, हमारे सबसे प्रतिष्ठित एथलीट्स में से एक द्वारा एक बड़ी उपलब्धि। पीएम ने कहा कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ऐतिहासिक रजत पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा को मेरी शुभकामनाएं। ये भारतीय खेलों के लिए एक विशेष क्षण है। नीरज को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। शनिवार को विदाई समारोह के बाद आज निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्र को करेंगे संबोधित। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनल्स पर हिंदी और अंग्रेजी में भाषाओं में होगा प्रसारण। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को संसद की ओर से विदाई दी गई। कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पीएम मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत वरिष्ठ नेता और सांसद मौजूद रहे। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को स्मृति चिन्ह भेंट किया। इसके बाद निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद में विदाई भाषण देते नजर आए। फेयरवेल स्पीच में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि मुझे राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का अवसर देने के लिए देश के नागरिकों के लिए हमेशा आभारी रहूंगा। रामनाथ कोविंद ने अपने उत्तराधिकारी द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी और उन्हें प्रेरणादायक कहा। उन्होंने कहा कि उनकी जीत न केवल महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है, बल्कि समाज में दलितों के लिए एक प्रेरणा भी है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई को सुबह 10:15 बजे राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। आज दिल्ली में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक। इस बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। रायपुर में सीएम भूपेश तीरंदाजी प्रशिक्षक इतवारी राज को करेंगे सम्मानित। दिया जाएगा राज्य अलंकरण और हनुमान सिंह पुरस्कार। राज्य सरकार की तरफ से किया गया है चयन। छत्तीसगढ़ में सोमवार को मानसून सत्र का चौथा दिन। सदन में अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा। शुक्रवार को पेश किया गया था अनुपूरक बजट। 2,904 करोड़ 41 लाख का अनुपूरक बजट। विपक्ष ने अनुपूरक बजट को बताया अनुपयोगी। चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती पर राजधानी भोपाल में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय यूथ महापंचायत का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कार्यक्रम से जुड़े। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महान समाज सुधारक, विचारक और स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें नमन किया। सीएम ने कहा कि बाल गंगाधर तिलक के ओजस्वी और पुण्य विचार हमें सदैव राष्ट्र की सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। इस मौके पर उन्होंने बड़ा ऐलान किया और भोपाल में चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति लगाकर आजाद का भव्य प्रेरणा स्थल बनाने की बात कही। सीएम ने कहा कि युवाओं के लिए प्रदेश में युवा पॉलिसी बनाई जाएगी। समाज और देश के विकास में युवाओं की भूमिका रहेगी। हर महीने 2 लाख युवाओं के रोजगार के अवसर देगी सरकार। 1 साल के भीतर 1 लाख सरकारी भर्ती करेगी। 15 अगस्त से शुरू होगी बंपर भर्तियां।
राजधानी भोपाल के गीतांजलि चौराहे पर चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल विदिशा पहुंचे, जहां वे रामेश्वर दयाल बंसल के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। अभिनंदन गार्डन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर राज्यपाल ने स्वर्गीय रामेश्वर दयाल बंसल के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। राज्यपाल ने समाज सेवा के क्षेत्र में स्वर्गीय बंसल द्वारा किए गए कामों को याद किया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री अपनी विधानसभा क्षेत्र दतिया में 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। गृह मंत्री ने 3 अगस्त से शुरू होने वाले पार्थिव शिवलिंग कार्यक्रम की स्टेडियम ग्राउंड में समीक्षा की। इस मौके पर नरोत्तम मिश्रा ने तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कई समितियों के पदाधिकारियों से चर्चा की, तैयारियों की और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान समितियों के पदाधिकारियों ने पार्थिव शिवलिंग कार्यक्रम आयोजन से संबंधित जानकारी प्रदान की। वहीं डोर टू डोर नगर के भ्रमण के तहत वार्ड क्रमांक 32 पुरानी हाउसिंग बोर्ड में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नागरिकों की समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान नागरिकों से चर्चा करते हुए शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ ही योजनाओं से मिलने वाले लाभ की जानकारी ली। गृह मंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुना। शाजापुर में 17 जुलाई को नगरपालिका के लिए हुई मतगणना के बाद एक विजयी पार्षद की रैली में वर्ग विशेष लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वहीं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस घटना का विरोध करते हुए बस स्टैंड से वाहन रैली निकाली और एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी जगदीश डाबर को ज्ञापन सौंपा, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के विरोध में नारेबाजी की। अनूपपुर के जिला चिकित्सालय में एक महिला के पेट से ओवेरियन ट्यूमर का सफल ऑपरेशन किया गया। महिला के पेट से 4 किलो 415 ग्राम का ये ट्यूमर निकाला गया। ट्यूमर निकालने के बाद महिला ने राहत की सांस ली। बता दें, महिला पिछले 1 महीने से पेट दर्द की शिकायत कर रही थी। परिजनों ने सफल ऑपरेशन के बाद चिकित्सकों का आभार जताया। जबलपुर में एक युवती की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया। मंगेली ब्रिज पर कार में युवती का शव पड़ा मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। जानकारी के मुताबिक मृतक युवती रामपुर इलाके की रहने वाली थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। निवाड़ी में आजादी के अमृत महोत्सव के ओरछा द्वारा हर घर में तिरंगा अभियान और क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर साइकिल रैली का शुभारंभ निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा किया गया। इस कड़ी में उनके योगदान को भी याद किया गया। ग्वालियर में बिजली कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां लापरवाह मीटर रीडर और अधिकारियों ने 3 दर्जन से अधिक उपभोक्ताओं को फॉल्स बिल थमा दिए। शिकायतकर्ता उपभोक्ताओं के मोबाइल पर तो 3,419 करोड़ से अधिक का मैसेज पहुंचा। इस पूरे मामले में कंपनी महाप्रबंधक ने रेवेन्यू ऑफिसर को निलंबित कर दिया। मीटर रीडर और केपीओ को बर्खास्त किया गया। दरअसल शिवनगर कॉलोनी में रहने वाले एडवोकेट संजीव गुप्ता के मोबाइल पर गुरुवार को बिजली का बिल आया था, जिसका भुगतान करना था। इसके बाद संजीव ने विद्युत विभाग के कार्यालय जाकर शिकायत की, लेकिन बिल में सुधार नहीं हो सका। फॉल्स बिल की शिकायत कंपनी के महाप्रबंधक शहर नितिन मांगलिक के पास भी पहुंची। जब मामले की जांच कराई गई तो पता चला कि संजीव जैसे 3 दर्जन से अधिक विद्युत उपभोक्ताओं के घर गड़बड़ी वाले बिल पहुंचे। इसके बाद महाप्रबंधक ने रेवेन्यू ऑफिसर तनय सक्सेना को तत्काल निलंबित कर दिया। मध्य प्रदेश के उमरिया में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक जीवित महिला को मृत घोषित कर दिया गया। दरअसल मामला उमरिया जिले का बताया जा रहा है।
रेखा सिंह नाम की महिला ने पीएम आवास के लिए आवेदन किया, लेकिन सचिव और सरपंच ने महिला का नाम इसलिए काट दिया क्योंकि महिला मर चुकी है और इसका कोई वारिस नहीं है, जबकि महिला जीवित है। पंचायत के सरपंच और सचिव ने सभी सरकारी रिकॉर्ड में रेखा सिंह को मृत घोषित कर दिया। इस पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर से लेकर जिला पंचायत सीईओ तक करते हुए अपने जीवित होने का प्रमाण मांगा। जिला पंचायत सीईओ ने शिकायत के बाद जांच शुरू की, जिसको लेकर अब उच्च अधिकारी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। गरियाबंद में कलेक्टर देवभोग तहसील पहुंचे और इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन किया। इन समस्याओं में स्कूल की जर्जर समस्याएं भी शामिल है। इसके बाद कलेक्टर ने स्कूल की मरम्मत कराने के निर्देश दिए। कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए इंदौर जिले में स्थित खंडवा रोड पर ट्रक और बड़े वाहनों के आवागमन को दिन में प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी पवन जैन ने आदेश जारी किया। इंदौर से खंडवा की ओर जाने वाले और खंडवा से इंदौर की ओर आने वाले ट्रक और बड़े वाहनों पर सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंध से दुग्ध वाहन, स्वास्थ्य सेवाओं में लगे नगर निगम के वाहन, पुलिस वाहन, फायर ब्रिगेड, पानी के टैंकर, आर्मी के वाहन, कृषि उपज मंडी में सब्जी और यात्री बसें मुक्त रहेंगी। प्रतिबंध केवल बड़े वाहनों पर रहेगा। कांकेर में प्रभारी प्रिंसिपल द्वारा छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। नरहरपुर ब्लॉक के एक स्कूल में प्रिंसिपल कार्यालय के बहाने कक्ष में बुलाकर छात्राओं से छेड़छाड़ करता था। छात्राओं ने इसकी शिकायत जनप्रतिनिधियों से की। मामला प्रशासन तक पहुंचने पर जांच की गई। जांच में आरोप सही पाए गए। कलेक्टर प्रियंका शुक्ला ने आरोपी प्रिंसिपल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। बलौदा बाजार से आत्महत्या का मामला सामने आया, जहां 12वीं कक्षा में फेल होने के बाद छात्र ने आत्महत्या की कोशिश की। आपको बता दें, छात्र ने पुलिया से बहती नदी में छलांग लगा दी। मौके पर पुलिस की टीम ने रेस्क्यू जारी किया। इंदौर से मारपीट का मामला सामने आया, जहां एक युवक के साथ 2 लोगों ने मारपीट की। दरअसल बाइक से जा रहे युवक ने कार को टक्कर मार दी, जिसके चलते विवाद हो गया और विवाद में लात घूंसे भी चले। तकरीबन 10 मिनट तक ये विवाद चलता रहा। सूचना पर पुलिस पहुंची। पन्ना में युवक का शव मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। बकरी चराने गए युवक का शव देखा और पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की जा रही है। सागर में इंदिरा गांधी वार्ड रेलवे लाइन के पास गाय का बछड़ा पानी में तेज बहाव में बह गया। इसके कुछ ही देर बाद कुछ युवकों ने जान जोखिम में डालकर बछड़े को बचाया। रेलवे लाइन के पास नाले में तेज बहाव से गाय का बछड़ा फंस गया था और युवाओं ने जान जोखिम में डालकर उसे बचाया। वहीं निकालते समय बछड़ा घायल हो गया, जिसे बाद में युवाओं ने बछड़े का उपचार कर गौ सेवा समिति के सदस्यों को सूचना दी। यूपी के हाथरस में कांवड़ियों को ट्रक ने रौंद दिया। हादसे में 6 कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आनन फानन में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे आगरा रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक मामला हाथरस के सादाबाद थाना क्षेत्र का है, जहां आगरा मार्ग के बड़ा चौराहे पर बीती रात हरिद्वार से कांवड़ लेकर ग्वालियर जा रहे कांवड़ियों को ट्रक ने रौंद दिया और ये सभी कांवड़ी मध्य प्रदेश के ग्वालियर के वहागीर खुर्द के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश के आगरा अलीगढ़ मार्ग पर सड़क हादसे में प्रदेश के कांवड़ यात्रियों के असमय निधन पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति, परिजनों को शोक व्यक्त किया है। भोपाल के पौष इलाके कोहे फिजा के सरकारी स्कूल में 4वीं क्लास की कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया। बच्चे के साथ स्कूल टॉयलेट में दुष्कर्म की वारदात हुई। पुलिस ने इस मामले में स्कूल में साफ सफाई करने वाली महिला कर्मचारी के पति को गिरफ्तार किया है।
खंडवा में ओंकारेश्वर बांध के 6 गेट खोल दिए गए हैं। बांध के डाउन स्ट्रीम में लगातार पानी बढ़ने लगा है। इसकी वजह से पावर स्टेशन ने अलर्ट जारी किया है। 5 जिलों की सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने अलर्ट जारी किया और साथ ही लोगों से नर्मदा नदी में न जाने की अपील की है। धमतरी जिले में जिस बारिश का किसान कुछ समय पहले स्वागत कर रहे थे, वहीं अब ये बारिश मुसीबत बन गई है। कई गांव में हजारों में धान की रुपाई हो चुकी है और भारी बारिश की वजह से खराब हो रही। परेशान किसान अब प्रशासन से नुकसान की भरपाई की मांग कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि एक सीसी रोड के कारण बारिश का पानी करीब 1000 एकड़ खेतों में भरता जा रहा है। इसकी निकासी का रास्ता रोड ने रोक दिया है, जिससे सारी फसल खराब हो चुकी है। आज सावन महीने का 10वां दिन है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में सुबह 4 बजे कपाट खोलकर ठंडे जल से महाकाल को स्नान कराने के बाद दूध, दही, घी, शहद, फलों से उनका अभिषेक किया गया। महाकाल का चंदन, मोगरे, गुलाब के सुगंधित पुष्पों से मनमोहक श्रृंगार किया गया। भस्म आरती के दौरान महाकाल का भांग, चंदन, सिंदूर और आभूषणों से श्रृंगार किया गया। वहीं भस्म आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और बाबा का आशीर्वाद लिया। बालोद में कलेक्टर के निर्देश पर कलेक्ट्रेट में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर वंदना मानसर और डॉक्टर दीपिका पटेल समेत पूरी टीम ने स्वास्थ्य परीक्षण किया। झालावाड़ में मां की ममता हुई शर्मसार, नवजात बच्चे को तालाब में फेंका, हुई मौत। मानसिक रूप से कमजोर बताई जा रही है महिला, जांच में जुटी पुलिस। जयपुर के बस्सी में नई नाथ धाम में जंगलों में पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला। नई नाथ की ओर से चलने वाले रास्ते पर 3 ब्रेकर्स के पास इसे देखा गया। इससे पहले भी पैंथर का कई बार मूवमेंट देखा गया। सावन मास में पैदल परिक्रमा, दंडावत यात्री, कावड़ियों सहित लाखों की तादाद में यात्री आते हैं, उनके लिए यह खतरे की बात है। केशो रायपाटन के रंगराजपुरा में गैस सिलेंडर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। सुबह चाय बनाते वक्त अचानक गैस सिलेंडर में आग लगी थी। मौके पर मौजूद बुजुर्ग ने आग बुझाई। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जम्मू दौरे पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिलिट्री कमांडर से करेंगे मुलाकात और करगिल युद्ध के शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। राजनाथ सिंह फॉरवर्ड लोकेशन का दौरा कर ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेंगे। थल सेना प्रमुख भी रहेंगे मौजूद। इस दौरान एक कार्यक्रम में देश के लिए मर मिटने वाले 2000 शहीदों के परिवारों को किया जाएगा सम्मानित। देश के कई राज्यों में जोरदार बारिश जारी है। बीते कुछ दिनों से राजधानी में बौछार और फुहारों का दौर रुक रुक कर चल रहा है। टुकड़ों में कहीं बूंदाबांदी तो कहीं बौछारें पड़ रही हैं, तो कहीं गर्मी से राहत मिल रही है। राजधानी दिल्ली में 28 जुलाई से बारिश का एक लंबा दौर देखने को मिल सकता है। ये अगस्त के पहले 4-5 दिन तक जारी रह सकता है। इस बीच 29 जुलाई को जोरदार बारिश की संभावना बनी हुई है। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। प्रदेश में जुलाई महीने की बारिश का कोटा पूरा हो चुका है, लेकिन मूसलाधार बारिश से बांधों और तालाबों में पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। डैम के गेट खोले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब तक सूख रहे पूर्वी क्षेत्र में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका। पिछले 24 घंटे में भोपाल, शहडोल, जबलपुर, सागर, नर्मदापुरम, चंबल और ग्वालियर संभागों में जोरदार बारिश हुई। रीवा, इंदौर और उज्जैन संभागों में कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश दर्ज की गई है। भोपाल में तेज बारिश से बड़ा तालाब अपनी फुल टैंक क्षमता से अधिक भर गया है। इसके चलते भदभदा डैम के 2 गेट खोले गए हैं और साथ ही साथ मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। देश में कोरोना के 20,279 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 36 संक्रमितों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के 778 नए केस सामने आए हैं।
यूपी में कोरोना के 409 नए केस मिले हैं। गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा 70 केस सामने आए, जबकि लखनऊ में 67 केस सामने आए हैं। इस तरह यूपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 2700 के पार पहुंच गई है। मिजोरम में कोरोना के 120 नए मामले सामने आए, किसी की मृत्यु नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक ये कार्यक्रम जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम ने आयोजित किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के करीब 2000 ऐसे परिवारों को राजनाथ सिंह सम्मानित करेंगे जिन परिवारों में किसी न किसी ने देश के लिए शहादत दी है। फोरम के अध्यक्ष रमेश चंद्र सबरवाल के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री जम्मू स्थित मिलिट्री कमांडर से भी मुलाकात करेंगे, ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने मंकी पॉक्स को लेकर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम ने कहा कि मंकी पॉक्स का प्रकोप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता करने वाला है। सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर इमरजेंसी लगाई जा रही है। इस मामले में अब तक 74 देशों के नाम सामने आए, जिनमें से 66 नए केस ऐसे हैं मंकी पॉक्स के, जबकि सिर्फ देश में 6 ऐसे केस हैं मंकी पॉक्स के। जानकारी के मुताबिक 1 महीने पहले 47 देशों में मंकी पॉक्स के 3040 केस मिले थे। इसका 5 देशों में सबसे ज्यादा प्रकोप फैला हुआ है।